द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कदम उठाया और उन्होंने कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की कवायद की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल जेल की सजा, इसको लेकर हर कोई आश्चर्य जता रहा है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह ने भी एक मीडिया चैनल को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आश्चर्य होता है कि मानहानि के केस में एक बीजेपी का विधायक मानहानि का केस करता है और उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है। बीजेपी का पूरा मकसद ही यही है। प्रधानमंत्री मोदी अगर 5 घंटे ही सोते हैं तो बाकी के समय वो सिर्फ यही सोचते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में कैसे डालना है। दुनिया भर के एफआईआर कराते हैं और किसी न किसी मामले में सबको जेल में डालने की कोशिश करते रहते हैं। क्या लोकतंत्र में इस तरीके से विपक्ष की आवाज को खामोश किया जाएगा? इसको लेकर अब विपक्ष एक साथ सामने आने लगा है। शायद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विपक्ष एकजुट होकर एक संदेश जरूर देना चाहता है कि मोदी सरकार शायद अराजक हो गई है या तानाशाही हो ही गई है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट में लिखा है, सबसे पहले तो आप वो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि संजय सिंह कहना क्या चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल की बातों में कितना दम है। केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत है। हर कोई अदालत के इस निर्णय से असहमत है। तभी तो सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा मानहानि के मामले में सुनाई तो जरूर, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही आदेश को सस्पेंड करते हुए 30 दिनों का वक्त दिया कि वो उच्च न्यायालय में जाकर इस मामले की लड़ाई लड़े। आखिर क्या बीजेपी के निशाने पर अब सब कुछ है? वो विपक्ष जो लोकतंत्र की सही आवाज के रूप में देखी जाती रही है, अब क्या उस विपक्ष को दबाने के लिए मोदी सत्ता अपने साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग कर लेगी? इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया। आपको याद होगा, कल ही एक खबर आई कि कैसे दिल्ली के सड़कों पर पोस्टर चस्पा हो रहा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो उसमें पोस्टर चिपकाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर सबने आश्चर्य जताया कि मोदी जी के खिलाफ कोई नारे भी नहीं चिपकाए जा सकते। क्या दुनिया भर में जो लोग मोदी का विरोध करेंगे सबको जेल में डाल दिया जाएगा? सबको पुलिस हथकड़ी पहना देगी? इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने एक टिप्पणी की, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, दिल्ली में भी मेरे खिलाफ इन लोगों ने पोस्टर लगाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जनतंत्र में जनता को अपने नेता के पक्ष या खिलाफ अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार न किया जाए। अरविंद केजरीवाल का यह तंज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के उस पोस्टर से जुड़ा हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के पास मोदी जी के खिलाफ वाले पोस्टर बंडल के रूप में पाए गए थे, जो कि सड़कों पर चिपकाए जा रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक धरना प्रदर्शन करने जा रही थी जिसमें एक ही मकसद था, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाना। तभी तो कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा भाजपा ने लगवाए थे। तो क्या उस वक्त कांग्रेस सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दी थी क्या? यह स्थिति इमरजेंसी से कम नहीं है। जिस दौर से यह देश गुजर रहा है उसे समझना पड़ेगा कि मोदी सत्ता ने तानाशाही करनी शुरू कर दी है। तभी तो विपक्ष में भी हड़कंप है और हर कोई मुखर होकर एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो रहा है। इस देश में अब विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए उन तमाम फाइलों को खंगाला खोला जा रहा है। छोटी सी बात पर ही
विधायकी सांसदी पर खतरा कर दिया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाता है। मनीष सिसोदिया पर ना जाने कितने आरोप लगा दिए गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से ही, वो भी जेल में है। अब जरा सोचिए, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन लोगों पर जिन जिन धाराओं में केस दर्ज कर लिए गए, भैंस चोरी, बकरी चोरी, सड़क जाम करने के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई और इन सब की विधायकी खत्म कर दी गई। तो इस देश में इस वक्त यही दौर चल पड़ा है जहां पर विपक्ष अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उस वक्त उनके विधायकी सांसदी को तो खत्म ही कर दिया जाएगा, साथ ही साथ सबको जेल में भी भर दिया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष मुखर होकर सामने आने लगा, एकजुट लोग होने लगे। तभी तो संजय सिंह ने भी सामने आकर मीडिया के सामने कहा, हाँ मैं बोलता हूं, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी अडानी भाई भाई। उन्होंने सारे नारे लगा दी। उन्होंने कहा कि अब मुझ पर केस कर दो, मेरे को जेल में डाल दो। संजय सिंह ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अगर ऐसे तंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो इसे ही तानाशाही कही जाती है। इस देश में यह दौर काफी बुरा है। कई लोग कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर ऊपरी लिखित ना जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। अखिलेश यादव के इस टिप्पणी को बहुत ही गहरे रूप में समझिए, क्योंकि जिन्होंने इस पॉइंट को लिखा है, अर्थव्यवस्था की मनमानी से लेकर हर वो मामला जिसमें देश की मानहानि है, जनता की मानहानि है, क्योंकि जनता से किए वादे पूरे नहीं किए गए, जनता को डराया जाने लगा है इस देश में। अब हर किसी को डर लगता है, हर उस पत्रकार को डर लगता है जो समाज में अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा तो ना जाने उस पर कौन सी धारा लगाई जाएगी और कैसे जेल में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने भी कहा कि संविधान की भी मानहानि इस मोदी राज में हो गई है, अर्थव्यवस्था तो चौपट कर ही दी गई है, तो हर किसी चीज की मानहानि तो इस भाजपा सरकार ने की है। तो ऐसे में क्या भाजपा सरकार पर मानहानि का कोई केस नहीं हो जाना चाहिए? तमाम ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। और जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अधीर रंजन चौधरी ने, सबने कहा हमें तो सब पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है, तभी तो जज पे जज बदले जा रहे थे और फाइनली मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुना दी गई। यह कैसे इस देश में संभव हो रहा है? विपक्ष का वो ताकतवर नेता जो सड़कों पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश के लोगों से जुड़ा, मिला और फिर देश को समझने की कोशिश की, वो नेता कोई गलत बयान नहीं करेगा क्या? उसके इरादे खराब होंगे क्या? लेकिन अदालत के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल ने असहमति जताई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राहुल गांधी जैसे नेता को इन छोटे छोटे मामलों में फंसाकर 2 साल की सजा भी सुना दी जाए। यह कैसे संभव हो सकता है? इसी को लेकर अब कई लोग सामने आ रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। खुलकर संजय सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितने लोग यहां खड़े हैं मेरे साथ बोलिए, मोदी हटाओ देश बचाओ। और फिर मोदी सरकार से कहा, भाजपा सरकार से कहा कि ऐसा है कि इतने लोगों ने नारे लगा दिए हैं, सब पर आप FIR कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? सत्ता के खिलाफ बोलना इतना गुनाह हो गया, इतना बड़ा गुनाह कि राहुल गांधी हो, कोई भी हो, किन्हीं न किन्हीं मामलों में फंसाकर उन्हें जेल में आप डाल देंगे। सत्ता से सवाल करना इस दौर में बहुत ही डरावना हो चला है। क्या लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। विपक्ष अब एकजुट होगा तभी 24 में शायद विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली इस सरकार को कोई न कोई जरूर सबक सिखा पाएगा। लेकिन विपक्ष के एकजुट होने का यह वक्त आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।